मैं अब तक 20 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ना स्कूल, ना जॉब और ना ही पैसा, सिर्फ एक ड्रीम। और ऑनेस्टली इन 20 महीनों में मेरे लिए ट्रेडिंग से ज़्यादा लाइफ लेसन्स थे। आज इस वीडियो में मैं वो चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो कि कोई ट्रेडर शेयर नहीं करता, मगर हर एक रियल ट्रेडर इसे फील ज़रूर करता है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी इन 20 महीनों में वो ये थी कि इसे जल्दी नहीं किया जा सकता। ट्रेडिंग को जल्दी नहीं सीखा जा सकता। स्टार्टिंग में मैंने यही गलती करी सबसे बड़ी कि मैंने 3 महीने की टाइम लिमिट सेट करी और मैंने कहा कि भाई मैं इन 3 महीनों में ट्रेडिंग सीख जाऊंगा और बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। तो फिर 3 महीने हो गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने एक और 3 महीने की टाइमलाइन सेट करी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एक और 3 महीने की टाइमलाइन सेट करी, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते करते मुझे 1 साल लग गया ये समझने में कि ट्रेडिंग हार्ड है और अगर इसे करना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और इसे सालों देने पड़ेंगे और इस पर अपना पूरा फोकस करना पड़ेगा, ना कि मैं कोई जल्दी से 3 महीने में सीख कर से लाखों रुपए कमा लूँगा। तो जब मैंने ये सीखा तब मुझे समझ आया कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में अगर वो वैल्यूबल है और अगर वो तुम्हें चाहिए तो उसके लिए तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और दुनिया की बाकी चीज़ें छोड़ के उस एक चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, ये हर एक चीज़ के लिए जो कि इस दुनिया में वैल्यूबल है। अगर तुम्हें वो चीज़ चाहिए तो तुम्हें उस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने लर्न करी अपने इस 20 महीने की जर्नी में, क्योंकि शुरू में मैं स्ट्रेटेजी होपिंग बहुत कर रहा था। कभी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता था, कभी मैं फिबोनाची, ट्रेंड लाइंस, एलियट वेव, कभी मैं वाइकॉफ ट्रेड कर रहा था, कभी एसएमसी। इन सब के बीच में मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि जितनी भी स्ट्रेटजीज़ थी मेरे पास, वो सब स्ट्रेटजीज़ काम करती थी। कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर था जो कि उस स्ट्रेटजी का यूज़ करके पैसे बना रहा था और पैसे कमा रहा था, पर मैं नहीं कर पा रहा था। तो इन सब चीज़ों में मुझे एक ही चीज़ कॉमन नज़र आई, मैं। हर स्ट्रेटजी काम करती है, तुम वो बंदे हो जो उसे अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाओगे। जैसे कि अगर एसएमसी में का ट्रेड करता है, ऐसे बहुत से लोग थे जो एसएमसी को ट्रेड करके प्रॉफिटेबल थे। जब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा था तो ऐसे बहुत से बंदे थे जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ प्रॉफिटेबल थे, बट मैं नहीं था। तो इसमें गलती स्ट्रेटजी की नहीं हुई, गलती मेरी हुई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बस कोई एक स्ट्रेटजी चूज़ करूँगा और उसी स्ट्रेटजी को ट्रेड करूँगा जब तक मैं उस स्ट्रेटजी को अपने लिए प्रॉफिटेबल नहीं बना देता। और उस स्ट्रेटजी को प्रॉफिटेबल बनाने का मतलब ये है कि तुम रोज़ कंसिस्टेंट रहो, रोज़ उसे लर्न करो। तुम्हें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और उसे बैक टेस्ट करना पड़ेगा, उसकी ट्रेड्स लाइव टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी पड़ेगी ताकि तुम उस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ पाओ और अपने लिए प्रॉफिटेबल बना पाओ। तो गलती इसके अंदर स्ट्रेटजी की नहीं है, गलती आपकी है। आपको चाहिए कि आप खुद मेहनत करके उस स्ट्रेटजी को अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाएं और मार्केट में हर स्ट्रेटजी वर्क करती है, गलती आपकी है, स्ट्रेटजी की नहीं। और जो तीसरी बहुत वैल्यूबल चीज़ मैंने इस ट्रेडिंग जर्नी में सीखी, ये सबसे इम्पोर्टेंट थी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी किसी काम की नहीं। हर कोई यूट्यूब पर आता है, कहता है भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी 90% एंड टेक्निकल्स और सब कुछ 10%, 5%, पर ये झूठ है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितने लोग इसे बताते हैं। मेरे हिसाब से टेक्निकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेक्निकल्स इन योर फर्स्ट 2-3 ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शुरू में जब मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, मैं बस कुछ भी ट्रेड कर रहा था और जब मैं पैसा लूज़ करता था तो ऑब्वियसली इमोशंस तो बाहर आएंगे क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन जब अब मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाने लगा हूँ, अपनी स्ट्रेटजी पे काम करने लगा हूँ, मुझे एक चीज़ समझ में आई। जब तुम्हारे पास डेटा होगा अपनी स्ट्रेटजी का, जब तुम्हारे पास बैक टेस्टिंग होगी और तुम्हारे पास अपने सेट ऑफ रूल्स होंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी तुम्हें इतना तंग नहीं करेगी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 लॉसेस रहते हो एक साथ, 5 लॉसेस आपने लिए, एक आज, एक कल, एक परसों, आपने 5 लॉसेस लिए, तो आप इमोशनल हो जाओगे क्योंकि आपको पता नहीं कि आपने 5 लॉसेस क्यों लिए। तो ये आपकी साइकोलॉजी की गलती नहीं थी, ये आपकी गलती थी टेक्निकल्स की, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है और आपके पास सिस्टम नहीं है।
और जब आप अपना सिस्टम क्रिएट करोगे और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्रिएट करोगे तो आपके पास बैक टेस्टिंग के बाद डेटा होगा कि मैं कितने लॉसेस लेता हूँ एक साथ। हो सकता है आपकी मैक्स लॉसेस जो आप अपनी स्ट्रेटजी में लेते हो वो 5 हो, तो आपको पता होगा हाँ मैं 5 लॉसेस मैंने बैक टेस्टिंग में भी एक साथ लिए थे। तो जब आप वो लाइव ट्रेडिंग में लोगे तो आप कहोगे हाँ मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी बैक टेस्टिंग में भी ऐसा ही था। लाइव ट्रेडिंग में अगर ऐसा हो रहा है तो ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि इजीली मैं इससे रिकवर कर जाऊँगा और मेरी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल है, आपको ये पता होगा। और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, आपके ट्रेड फ्रीक्वेंसी क्या है, आप ओवर ट्रेडिंग, ये भी एक साइकोलॉजिकल इशू लोग बताते हैं। लेकिन ये कैसे सॉल्व किया जाता है थ्रू बैक टेस्टिंग और थ्रू डेटा, सिंपल है। अगर आपको पता है, आपने बैक टेस्ट किया है, तो आपको पता है कि आपकी वीक में कितने सेटअप्स फॉर्म होते हैं और आपकी कितनी ट्रेड्स एक वीक में आती है। आप एक वीक में हो सकता है 3 ट्रेड्स लेते हो, 4 ट्रेड्स लेते हो, तो आपको पता होगा जब आप लाइव ट्रेड कर रहे होगे कि मेरी वीक में सिर्फ 3 ट्रेड्स आनी है, तो आप उससे आपको पता है कि आपकी 3 ट्रेड्स आनी है, तो उसके बाद आप और ट्रेड्स लोगे ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर आप और ट्रेड्स लेते हो तो वो ओवर ट्रेडिंग में शुमार हो रहा है। इसी वजह से लोग ओवर ट्रेड करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो ओवर ट्रेड कर रहे हैं। अगर उनकी स्ट्रेटजी में 5 ट्रेड्स है तो फिर वो 5 ट्रेड्स हो सकता है उनको मिले और वो 5 ट्रेड्स ले, इसका मतलब वो ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। तो आप कितनी ट्रेड्स लेते हो आपको ये पता होना चाहिए ताकि आप ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करो। इसलिए टेक्निकल्स पहले ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में साइकोलॉजी। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बतानी है वो है कि हर एक स्ट्रेटजी की अपनी अलग साइकोलॉजी होती है। जिस तरफ से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, आपका होल्ड टाइम कितना है, आप कितनी देर ट्रेड को होल्ड करते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, डे ट्रेडिंग करते हो या स्कैल्पिंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी साइकोलॉजी डिफरेंट होगी। तो आप अपनी साइकोलॉजी को आपको खुद बिल्ड करना है आपके सिस्टम के अराउंड। तो पहले आप टेक्निकल्स को बिल्ड करें, उसके बाद अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करें। जो चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने लर्न करी है वो ये है कि बैक टेस्टिंग एंड जर्नलिंग, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। बैक टेस्टिंग आपको मार्केट के एक्सपीरियंस देती है ओवरऑल, क्योंकि आप 2-2.5 साल के बाद जो चीज़ें आप मार्केट में देखोगे लाइव मार्केट में, वो बैक टेस्टिंग आपको 2-4 दिन में ही दिखा सकती है, 1 महीने में ही दिखा सकती है। आप पुराना डेटा एनालाइज करते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है मार्केट। बैक टेस्टिंग आपको हेल्प करती है, आपकी जो स्ट्रेटजी होगी उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बैक टेस्टिंग आपकी हेल्प करेगी। जैसे मैंने कहा ना, कोई भी स्ट्रेटजी काम करती है, आपको उसको खुद के लिए प्रॉफिटेबल बनाना है, तो आपको उसको खुद के लिए प्रॉफिटेबल बनाना है थ्रू बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब आप बैक टेस्ट फिनिश कर लेते हो, आपके पास डेटा है, सेट ऑफ रूल्स है, सब कुछ है, उसके बाद जर्नलिंग आती है। जर्नलिंग जब आप लाइव ट्रेडिंग करते हो डेमो पे या एक स्मॉल लाइव अकाउंट पे, तो जो कि मैं भी करूँगा, मैं बैक टेस्टिंग से बाहर निकल चुका हूँ, मैं अब डेमो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो जब आप डेमो ट्रेडिंग और लाइव ट्रेडिंग करने लगते हो तो आपकी वो जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ आपको अपनी ट्रेड जर्नल नहीं करनी है, आपको सारा दिन जर्नल करना है कि पूरे दिन में मार्केट में क्या हुआ, हाई कब बना, लो कब बना, जो भी आपकी स्ट्रेटजी की ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब आपको जर्नल करनी है। और इसके अलावा आपको हर ट्रेड को जर्नल करना है, चाहे वो आपने मजाक में लियो, हंस के लियो, या बस ऐसे ही आप मस्ती में ट्रेड लिया, आपने सब ट्रेड्स को जर्नल करना है। और आपने अपने इमोशंस को भी जर्नल करना है कि आपके इमोशंस कैसे थे पहले, और उसके बाद जब आपने पहले कैसे थे ट्रेड जब आपने इंटर नहीं की थी, और जब आपने ट्रेड इंटर की ड्यूरिंग द ट्रेड, जब ट्रेड के अंदर थे अब तब आप कैसा फील कर रहे थे, जब आप ट्रेड से निकल गए, ट्रेड क्लोज कर दी, उसके बाद आप कैसा फील कर रहे थे। आपने तीनों इमोशंस को जर्नल करना है। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए रिलेटेड टू जर्नलिंग तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं बना दूंगा। तो जर्नलिंग और बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, ये आपको आपकी परफॉर्मेंस ट्रेड करने में भी हेल्प करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ईयर में मैं बिल्कुल जर्नलिंग नहीं कर रहा था, पर मुझे अब पता चला कि बहुत ज़रूरी है। और अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो भाई सब आज से अभी से अपनी ट्रेड्स को जर्नल करना स्टार्ट करो और बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट करो। छठी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी मैंने सीखी है वो ये है कि ट्रेडिंग में आपको सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडिंग पर डिपेंड नहीं करना, कभी भी नहीं। आपको अपने अदर सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए। कम से कम आपके पास एक जॉब होनी चाहिए जो कि आपको एक कैश फ्लो दे रही हो। वो सिर्फ आपको इसलिए नहीं चाहिए कि आपको एक सेफ्टी नेट होना चाहिए, वो आपको इसलिए चाहिए कि वो आपकी ट्रेडिंग को सपोर्ट करे।
आपको अपने कोर्सेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको बैक टेस्टिंग के टूल्स की सब्सक्रिप्शंस बाय करनी पड़ेगी, आपको कोर्सेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको परफॉर्म चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल अगर आपको चैलेंजेस बाय करने हैं तो आपको ऑब्वियसली कैश फ्लो तो चाहिए, तो उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैश फ्लो की सिर्फ बात नहीं है, बात ये भी है कि आपको अगर अपना पर्सनल अकाउंट फंड करना है तो उसके लिए भी आपको कैश फ्लो की ज़रूरत बहुत है। आप स्किल को भी बिल्ड करें और साथ में आपके पास एक और सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जो कि आपकी ट्रेडिंग की जितनी भी नीड्स है, जो भी चीज़ें आपकी ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है, उनके लिए कैश फ्लो आपके पास होना चाहिए। इसलिए आपके पास एक और जॉब होना बहुत ज़रूरी है। जो भी छोटा मोटा कोई काम कुछ भी होना चाहिए, मुझे भी अभी चाहिए, मुझे ये चीज़ अभी रियलाइज़ हुई है, तो इसी वजह से अब मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि मुझे भी कोई ऐसा और सोर्स ऑफ इनकम बनाना है जो कि मुझे भी हेल्प करे ट्रेडिंग जर्नी को बूस्ट करने में, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सफ़र तुम्हें अकेले ही तय करना है, कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो अपनी मदद खुद कर सकते हो। मुझे पता है, हो सकता है आप 1 साल 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ, और आप इस टनल के बीच में, अंधेरी टनल के बीच में फंसे हो जहाँ पे कोई आपको रोशनी नज़र नहीं आ रही। पर एक बात याद रखो, टनल के एंड में रोशनी है, चाहे वो एक डॉट जितनी छोटी ही क्यों ना हो, चाहे उस तक पहुंचना नामुमकिन ही क्यों ना लग रहा हो, पर तुम वहां पर पहुंच सकते हो। और तुम हर दिन एक कदम आगे बढ़ाओ, तुम ज़रूर वहां पहुंचोगे। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तुम हर दिन उस छोटी सी रोशनी की तरफ आगे बढ़ो, या फिर तुम हमेशा के लिए इसी अंधेरे में रहो। मर्जी तुम्हारी है। मुझे पता है कि कैसा फील होता है, मुझे पता है कैसा फील होता है जब लोग देख रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, सब लोग, कि भाई ये बंदा बैठा हुआ है 1.5 साल हो गया, बस जब वो आपके चार्ज को देखते बोलते ये क्या दिल की लकीरें जा रही है, या फिर ये कहने लगते कि तुम 1.5 साल से यहाँ बैठे हो, घंटों बैठे रहते हो, लाइन्स जो करते रहते हो, तुमने एक पैसा भी नहीं कमाया। वो तुम्हें डाउट करने लगते, तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं, सब समझेंगे बेवकूफ़, और लगता भी ऐसा ही है कि तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन तुम हो नहीं एक्चुअली, मैं समझ सकता हूँ। पर तुम्हारे दिमाग में जो इमोशंस आते हैं वो मैं भी फील कर रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ। सो डोंट गिव अप। और अगर तुम लोग मेरी भी जर्नी को फॉलो करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी जर्नी को फॉलो करो और हम साथ में कामयाब हो। और अगर आप भी अपनी जर्नी के मिडल में हो, जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है ट्रेडिंग जर्नी का, जब आप अलोन होते हो, कोई आपके साथ नहीं होता, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, हम एक साथ कामयाब होंगे। बाय।